बच्चे के कान में अजान व अकामत की मसनूनियत। बच्चे की पैदाइश के बाद एक सुन्नत अमल ये है कि उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही जाए। इस सिलसिले में जो अहादीस मरवी हैं वो मंदरजा झील हैं। हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो और वो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहे तो वो बच्चा सौकड़ा की बीमारी से महफूज रहेगा। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु के दाएं कान में जिस दिन वो पैदा हुए अजान दी और बाएं कान में अकामत कही। हजरत अबू राफे फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान दी। अजान और इकामत की हिकमत ये है कि इस तरह से नौमौलूद बच्चे के कान में सबसे पहले जो आवाज पहुंचती है वो खुदाए बुजुर्ग व बरतर की बड़ाई और अजमत वाले कलिमात और उस शहादत के अल्फाज होते हैं जिसके जरिए इंसान इस्लाम में दाखिल होता है। गोया उसे दुनिया में आते ही इस्लाम और खुदाए वाहिद की बड़ाई की तलकीन की जाती है जिसके असरात जरूर बच्चे के दिल और माल पर पड़ते हैं। अगरचे बच्चा उन असरात को अभी समझ नहीं पाता। उसकी एक हिकमत ये बयान की गई है कि अजान से चूंकि शैतान भागता है जो कि इंसान का अजली दुश्मन है, इसलिए अजान कही जाती है कि दुनिया में कदम रखते ही बच्चे पर पहले पहल शैतान का कब्जा ना हो और उसका दुश्मन इब्तदाई में भाग कर पिस्पा हो जाए। ये हिकमत भी बयान की गई है कि बच्चे के कान में पैदाइश के बाद अजान दी जाती है और दुनिया से रुखसत होने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। गौया जैसे आम नमाजों के लिए अजान दी जाती है और तैयारी के कुछ वक्फे के बाद नमाज पढ़ी जाती है। इस तरह तमाम इंसानों को यह समझाना मकसूद हुआ है कि पैदा होने के बाद अजान दी गई है और इस अजान के बाद तुम्हारी नमाज जनाजा जल्द होने वाली है, लिहाजा दरमियान के मुख्तसर अरसे में आखिरत की तैयारी करो ताकि मरने के बाद पछताना ना पड़े। तहसनीक की सुन्नत। तहसनीक का मतलब ये है कि खजूर छुहारे को मुंह में चबाया जाए और उसका थोड़ा सा हिस्सा उंगली पर लेकर नौमौलूद के मुंह में दाखिल किया जाए, फिर उंगली को आहंगी के साथ दाएं बाएं हरकत दी जाए ताकि चबाई हुई चीज पूरे मुंह में पहुंच जाए। हजरत अस्मा बिनती अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब अब्दुल्ला बिन जुबैर उनके शकम में थे तो फरमाती हैं कि मेरे हमल के दिन पूरे हो चुके थे। मैं हिजरत करके मदीना आई और कुबा में कयाम किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर वहीं पैदा हुए। मैं उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आब दहन था। फिर उनके मुंह में छौहारा डालने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बरकत की दुआ फरमाई। इस्लाम में हिजरत के बाद ये उनकी पहली पैदाइश थी। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत है मैं ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम इब्राहिम रखा और खजूर चबाकर उसके ताल्लू में लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बरकत की दुआ फरमाई और उसे मुझे दे दिया। मोहसनीक की हिकमत हदीस नंबर 4 की इबारत से वाज़ेह हो गई कि इससे मुराद हुसूल बरकत है, ये रुतबा बुलंद मिला। आज हमारे दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती पाक मौजूद नहीं है मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है, लिहाजा किसी नेक आदमी से तहसनीक की सुन्नत अदा करनी चाहिए। तिबी एतबार से भी तहसनीक एक फायदेमंद अमल है क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में नया नया आता है तो उसका मुंह पैदाइशी बंद होने की वजह से अभी खुलने का आदी नहीं होता। तहसनीक के अमल से जबड़े खुल जाते हैं और मुंह माँ के दूध को लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अलावा खजूर का रस बदन के लिए कुव्वत बख्श भी है।